नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के संदर्भ में आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण और कांगड़ा एवं शिमला हवाई अड्डों के विस्तार से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नागचला हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2,936 बीघा भूमि चिन्हित की गई है और जनवरी 2020 में इस स्थल के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के साथ नवंबर 2019 में आयोजित बैठक में यह तय हुआ था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले चरण में 2,100 मीटर लंबे रनवे पर कार्य करेगा। हिमाचल सरकार चरण 2 के लिए 3,150 मीटर भूमि अधिग्रहण करेगी और अतिरिक्त भूमि को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से 15 जनवरी 2020 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, टर्मिनल भवन, रनवे और संबद्ध गतिविधियों पर 7,448 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि व्यय होगी। भूमि अधिग्रहण पर 2,786 करोड़ रुपए, अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर 2,965 करोड़ रुपए, टर्मिनल भवन, रनवे एवं संबद्ध अधोसंरचना पर 900 करोड़ रुपए, विभिन्न ढांचों पर 782 करोड़ रुपए, जबकि वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पर 15 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित हवाई पट्टी के लिए सुकेती खड्ड के तटीकरण की आवश्यकता होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे को A320 जैसे एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए विकसित करने व विस्तार देने के लिए 1,780 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण एवं संबद्ध कार्यों के लिए 3,347 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस हवाई पट्टी के लिए माझी खड्ड के तटीकरण के साथ साथ हवाई अड्डे तक नए संपर्क सड़क मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होगी। शिमला हवाई अड्डे के विस्तार का उल्लेख करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने नवंबर 2019 में इस हवाई अड्डे के रनवे को विस्तार देने के लिए धनराशि प्रदान करना मंजूर किया है। इस हवाई अड्डे में 300 मीटर अतिरिक्त लंबाई जोड़ी जाएगी, जिसके लिए 182 बीघा भूमि चिन्हित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण तथा कांगड़ा एवं शिमला हवाई अड्डों के विस्तार से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। विशेषकर उच्च आय वर्ग के पर्यटक प्रदेश के मनोरम स्थलों का भ्रमण करने के लिए आगे आएंगे। इससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध होंगे। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। शिमला से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, जिनमें जल शक्ति विभाग की 200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और लोक निर्माण विभाग की 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लगभग 3 वर्षों में हिमाचल का 4 बार दौरा किया है, जो इस प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति उनके विशेष स्नेह को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 3,300 करोड़ रुपए की अटल टनल रोहतांग समर्पित की, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। सरकार के समक्ष सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि स्थिति की निगरानी के लिए उन्होंने राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ 35 वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं। महामारी के संकट को कम करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ 14 वीडियो सम्मेलन भी आयोजित किए गए, ताकि इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, भाई और बहनों,
जहां प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मुझे पार्टी के नेतृत्व ने दिया है, केंद्र के नेतृत्व ने दिया है। हिमाचल की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हर कदम पर सहयोग रहा है। हमने छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता की सेवा करने की कोशिश की। हमने हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनकी पेंशन जो मिलनी चाहिए थी, उस पेंशन को उनको देने के लिए उनकी आयु सीमा जो 80 साल की से 70 साल कर दी और सबको जो आय सीमा में छूट देते हुए हमने पेंशन का प्रावधान करके उनको पेंशन दे करके जो है सम्मान दिलाने की हमने कोशिश की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें पूरे प्रदेश भर में जो बुजुर्ग लोग जो है आज भी हमको अपना आशीर्वाद देते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हर घर में, हर रसोई में गैस का चूल्हा होना चाहिए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए इस योजना की शुरुआत की, लेकिन हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा छूट रहा था जो इस योजना के अंतर्गत पूरा कवर नहीं हो पा रहा था। तो हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2,80,000 परिवार को हमने गैस का चूल्हा उनके घर में, उनके रसोई के अंदर लगा करके दिया। और ये भी मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने काम किया। अब हर घर में पानी की सुविधा देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और उस एक योजना को, जल जीवन मिशन को शुरुआत पूरे देश के लिए किया। और शुरुआत करने के साथ साथ में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश उसमें भी पहला स्थान हासिल करने जा रहा है और उसमें भी सबसे बेहतर काम कर रहा है। हर घर को शुद्ध पेयजल योजना के साथ जोड़ करके जो है उस योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने के लिए केंद्र की योजना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। लेकिन हिमाचल की आबादी 70 लाख से पार है। ऐसी परिस्थिति में बाकी लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को इस सुविधा के अंतर्गत लाने के लिए अपनी प्रदेश सरकार की योजना हिमकेयर की शुरुआत की। और हिमकेयर की शुरुआत करने के पश्चात मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमकेयर की शुरुआत होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा अपने घर में मिली और सरकार ने उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे करके उनका इलाज मुफ्त में करवाने में मदद की। ये भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य पूरे देश भर में है जहां इस प्रकार की एक शुरुआत हुई है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1931 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1004 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 861 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,86,901 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,64,396 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 21,577 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 18,517 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,725 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।